हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमएलटी जर्नी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। पहले ही क्लियर कर देता हूँ, आपको एम्स जोधपुर में वैकेंसी निकली है लैब टेक्नीशियन की। डीएमएलटी और बीएमएलटी मांगा है इसमें, ठीक है। डिजरेबल में एक्सपीरियंस है, इसका मतलब कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप भर सकते हैं फार्म, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मैं क्लियर कर दूंगा अभी हाल, ठीक है। अब आप हमारे साथ जो नए जुड़े हैं वो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। 27 तारीख को ये नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। कहाँ से? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जोधपुर की तरफ से। आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट की बात करता हूँ, रिक्वायरमेंट फॉर द फॉलोइंग पोस्ट ऑन प्योरली टेम्प्रेरी बेसिस पे। क्लियर मैं कर देता हूँ कौन से बेस पे, टेम्प्रेरी बेसिस पे है। अब आप देखिए जो प्रोजेक्ट इनका कौन सा है। हमारा प्रोजेक्ट चालू होता है यहाँ से, स्क्रीनिंग फॉर सिकल सेल अनीमिया इन न्यूबॉर्न प्रेग्नेंट वुमेन एएनसी एंड फैमिली वेलफेयर इन राजस्थान। समझ सकते हैं आप किस बेस पे? सिकल सेल अनीमिया प्लस जो टारगेटेड है प्रेग्नेंट वुमेन, इनके ऊपर है, ठीक है। फैमिली मेम्बर्स ऑफ राजस्थान मेंबर्स, ठीक है। समझ सकते हैं। अगर आपका इंटरव्यू होता है तो आपसे इसी के बारे में पूछा जाएगा कि सिकल सेल अनीमिया के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। और ये प्रेग्नेंट वुमेन्स के बारे में पूछा जाएगा। सिकल सेल अनीमिया से जो कंडीशन में आपके प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनको एनीमिया होता है, ठीक है। उससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन बनेंगे। और अगर बनते हैं, देख सकते हैं, एएनसी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, फैमिली मेम्बर्स इन राजस्थान। आपको हिस्ट्री के बारे में इसमें पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। किसके अंडर में ये आ रहा है? डॉक्टर कुलदीप सिंह प्रोफेसर हैं, उनके अंडर में ये आ रहा है। एम्स जोधपुर में होगा। बात करते हैं क्वालिफिकेशन डिजिग्नेशन, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी कैसी क्या है, देख सकते हैं आप। लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, एक वैकेंसी है। डिप्लोमा इन एमएलटी मतलब डीएमएलटी है या आपका बीएमएलटी है तो अप्लाई कर सकते हैं। डिजेबल में एक्सपीरियंस इन फ्रॉम रिलेटेड फील्ड, ठीक है। एक्सपीरियंस अगर पास इनके आपके पास है, सॉरी, ठीक है, तो रिलेटेड फील्ड से ही होना चाहिए। नहीं है डिजेबल में, ऐसा मीन है कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो भूल जाओ इसे, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी देख लीजिए 18,000। और टेंडर जो आपका रहेगा 31/3/2024 तक रहेगा अप टू, ठीक है। 30 साल तक एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब प्रोफाइल आप देख लीजिए कैसी क्या होगी, ठीक है। जॉब प्रोफाइल मतलब कि आपकी जो वहाँ पर आपको वर्क करना पड़ेगा कैसे, देख, कोऑर्डिनेट विद पीएससी एंड सीएससी रिगार्डिंग डीबीएस सैंपल कलेक्शन एंड असिस्टिंग द साइट इन्वेस्टिगेटर इन रिसर्च एक्टिविटीज़ रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट एनी अदर ड्यूटी असाइंड बाई द PI supervisory officer from the time to time online data entry and sample collection ट्रांसपोर्टेशन इन डिफरेंट CSC एंड PSC, ठीक है। अब आप देख सकते हैं सैंपल कलेक्शन यहाँ भी आ गया, सैंपल कलेक्शन यहाँ भी आ गया, डाटा एंट्री का। प्लस आप देख सकते हैं टाइम टू टाइम ऑनलाइन डाटा एंट्री एंड सैंपल कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन और डिफरेंट CSC एंड PSC में आपका वर्क रहेगा। पहले ही मैंने क्लियर कर दिया आपको। और देखते हैं क्या इन्होंने बताया। इन्होंने बताया कि आप अप्लाई कब तक कर सकते हैं, देख सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो। देखते हैं ऑल द कैंडिडेट सबमिट फिल्ड एप्लीकेशन टू प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में बायोडाटा ऑन द डे ऑफ वॉक इन इंटरव्यू एंड शुड अपेयर इन पर्सन ऑफ वॉक इन इंटरव्यू अलॉन्ग विद ऑल रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ एंड 1 सेट ऑफ सेल्फ एसोसिएटेड फोटो कापीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग एज क्वालिफिकेशन एंड रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑन 3 तारीख को 3 जनवरी को आपको जाना है 9 बजे, ठीक है। समझ सकते हैं आप कि आपका इंटरव्यू है 9 बजे 3 तारीख को है। आपका ईमेल भी ये लोग कर देंगे, चिंता ना करें अगर आप भरते हैं तो। देख सकते हैं रिपोर्टिंग टाइम कैंडिडेट ऑफ 3 तारीख को जाना है। और क्या क्या खास है इसमें देखते हैं, ठीक है। साथ में बने रहना आप। देखिए 3 तारीख को जाना है एंड क्लोजिंग टाइम टू रिपोर्ट ऑफ इंटरव्यू 10 बजे बंद हो जाएगा गेट, ठीक है। इन दी सेम डे विच इज नो एडिशनल कैंडिडेट हु इन इंटरमीडिएट फॉर इंटरव्यू, ठीक है। और इस वैकेंसी में एक बात पहले क्लियर है कि नो क्लेम टू परमानेंट एम्प्लॉयड फॉर एम्स जोधपुर, मतलब आप क्लेम नहीं कर सकते हैं कि आपको परमानेंट किया जाए, ठीक है। और अदर देखते हैं इन्होंने क्या बताया, नो इक्वायरीज सेल बी इंटरमीडिएट इन द रिगार्ड आफ्टर ड्यू डेट। इस ड्यू डेट के आगे आप इक्वायरी नहीं कर सकते हैं। पोस्ट में भी इंक्रीज डिक्रीज एज पर द इनके ऊपर है, ठीक है। इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज क्या करेंगे, एक है तो। देख सकते हैं ऑल एजुकेशन प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन शुड बी रिकॉग्नाइज बहुत यूनिवर्सिटी एंड फुल टाइम की होनी चाहिए आपकी। एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड स्पेसिफाइड शुड बी एक्सपीरियंस एक्वायर्ड आफ्टर ऑब्टेनिंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर दी पोस्ट, जो मांगा गया वैसा होना चाहिए। देखिए एनओसी के बारे में उन्होंने बता दिया है इंटरव्यू के टाइम पर। नो TADA जो हमारे आने जाने का भत्ता होता है वो है ये, ठीक है। एज का एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस विल बी कंसीडर लास्ट डेट तक होगा, ठीक है। नोट देख लेते हैं, ब्लैक पेन से नोट लग रखा है। प्लीज़ नोट दैट ऑल द कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड रिक्वायर्ड टू इनक्लोज विद द एप्लीकेशन अदरवाइज द एप्लीकेशन फॉर्म विल बी कंसीडर्ड इनकम्प्लीट, ठीक है। वरना इनकम्प्लीट आपका माना जाएगा। अब देखते हैं जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है कैसा क्या है।
ये रहा हमारा एप्लीकेशन फॉर्म, आप फ़ोटो चिपकाएंगे यहाँ पर और सेल्फ असिस्टेड साइन करेंगे, आधा इधर आधा ऊपर, ठीक है। कौन सी वैकेंसी है आप भी जानते हैं। देखिए स्टार बना है वो आपको फिल करने हैं। देखिए स्टार बना हुआ होता है रेड से, वैसे हमारे जो गवर्नमेंट वैकेंसी के हम फॉर्म भरते हैं आपको ही मालूम होगा, स्टार आप लोगों ने अक्सर देखे होंगे जो फॉर्म भरे जाते हैं, तो स्टार वाले हमारे कंपलसरी होते हैं हमें भरने। तो यहाँ पर आप भरेंगे नेम ऑफ द पोस्ट लैब टेक्नीशियन, एडवर्टाइजमेंट फाइल, ठीक है। जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, फाइल नंबर एंड डेटेड आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ये रहा फाइल नंबर, ये रही हमारी डेटेड निकला था। नेम ऑफ द कैंडिडेट जो भी आपका है, जैसे मेरा नाम आयुष है तो मैं यहाँ पर आयुष भरूँगा, अपने पिताजी का नाम भरेंगे आप, ठीक है। स्टार नहीं बना है, नहीं भरना चाहते तो नहीं भी भर सकते हैं, मैं एक बता रहा हूँ। एज देखिए स्टार नहीं बना है लेकिन आपको भरना ही पड़ेगा, ठीक है। पिताजी का नाम भी भरना पड़ेगा, DOB भी भरनी पड़ेगी, डेट ऑफ बर्थ भरनी पड़ेगी आपको। डेट ऑफ बर्थ भर देंगे तो वो खुद अंदाज़ा लगा लेंगे, तभी यहाँ पर स्टार नहीं लगा इन्होंने। परमानेंट एड्रेस लिखेंगे, जहाँ रह रहे हैं अगर सेम रह रहे हैं सेम ही उतार देंगे, ठीक है। ईमेल एड्रेस देख सकते हैं आप, ईमेल एड्रेस आपका जो चल रहा होगा वो भरेंगे, प्लस फ़ोन नंबर लिखेंगे, ठीक है। लैंडलाइन नंबर में आप अगर आपके पास 2 नंबर है तो एक इधर लिख देंगे, ठीक है। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं अब, देख लीजिए क्वालिफिकेशन 10th हो गई हमारी यहाँ, 12th हो गई, ठीक है। DMLT हो गई या BMLT हो गई, यूनिवर्सिटी भरेंगे इसमें, ईयर ऑफ पासिंग भरेंगे, कितनी परसेंटेज भरनी ये लिखेंगे, ठीक है। देख सकते हैं एक्सपीरियंस, देख सकते हैं पोस्ट क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो पोस्ट डालेंगे, कौन सी इंस्टीट्यूट से कराए, कब से कब तक, टोटल एक्सपीरियंस 1 साल 2 साल, क्या ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में रहा था वो, ठीक है। देख सकते हैं आप। और कहता है आई हैव डिक्लेयर द अबव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाई मी इज करेक्ट टू माई नॉलेज एंड बिलीव, ठीक है। मतलब कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो करेक्ट है नहीं है, साइन कर देंगे आप, ठीक है। इनक्लोजर अटैच्ड, कौन कौन से इनक्लोजर आप भरेंगे वो, ठीक है। अब आपने जो इसमें भरा है, जैसे कि आपने 10th की मार्कशीट होगी, ठीक है। अब आपको सब इसमें भरना है, जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट हो गई, BMLT हो गया, DMLT हो गया, ठीक है। और प्लस एक्सपीरियंस अगर आप लगा रहे हैं तो एक्सपीरियंस इन सब की आपके पास जीरोक्स होनी चाहिए, मतलब कि आपके पास फोटोकॉपी होनी चाहिए विद सेल्फ असिस्टेड आपको कैसे करनी है। ये रही आपकी 10th की मार्कशीट, तो आपका हल्का सा नीचे यहाँ पर खाली रहता है, आपको हर पेज पे साइन करना है, और ये जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है इस पर भी आपको साइन करना है, ठीक है। साइन करना है, पहले क्लियर कर दिया मैंने। और देखिए एड्रेस प्रूफ भी आप लेके जाएंगे ही जाएंगे, और आपको कब रिपोर्ट करना है, 3 तारीख पहला महीना 2024 को रिपोर्ट करना है, ठीक है। सेम डे आप लेके जाएंगे रिपोर्टिंग द कैंडिडेट स्टार्ट 9 बजे आपको जाना है, क्लोजिंग टाइम, ठीक है। एडिशनल कैंडिडेट वुड बी इंटीमेट द इंटरव्यू, पहले के लिए कर दिया मैंने, ठीक है। भेजने का इन्होंने कुछ नहीं बताया है, भेजने के लिए आप देख सकते हैं फिल्ड एप्लीकेशन इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बायोडाटा ऑन दी डे ऑफ आखिरी इंटरव्यू, जब जाएंगे उसी दिन सेम डे आपको देख सकते हैं आप, ठीक है। सेम डे ही जाना है आपको, फिर से मैं पढ़ के दिखा दे रहा हूँ आपको। ऑल कैंडिडेट शुड सबमिट द फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म इन दी प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट बायोडाटा ऑन दी डे ऑफ वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है। एंड शुड अपील इन पर्सन फॉर वॉक इन इंटरव्यू अलॉन्ग दी ऑल रिलेवेंट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड वन सेट सेल्फ असिस्टेड फोटो कॉपीज और डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, एज क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑन दी 3 तारीख पहला महीना 2024, ठीक है। 9 बजे पहुँचना है। जो इसमें अगर अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर दीजिए, आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ये एप्लीकेशन फॉर्म की लिंक, मतलब कि आपको पूरी PDF ही प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। थैंक यू।